दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। आपको बता दें कि भारत बंद के बाद जोश में किसान बोले अब आंदोलन को छोटा दिखाने की कोशिश नहीं करेगी बीजेपी सरकार। वहीं किसान आंदोलन ने रोकी भारतीय रेल की रफ्तार, हरियाणा राजस्थान रूट बुरे तरीके से प्रभावित। वहीं किसानों ने दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे को खोला, राकेश टिकैत बोले सफल रहा भारत बंद। वहीं किसान नेता राकेश टिकैत ने कृषि मंत्री पर साधा तगड़ा निशाना, बोले 10 साल तक करेंगे आंदोलन। वहीं भवानीपुर में भी नंदीग्राम जैसा संग्राम, दिलीप घोष ने की चुनाव को रद्द करने की मांग। वहीं गन्ना मूल्य पर अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर बोला हमला, बोले पहले मान गिराना फिर दाम बढ़ाना चुनावी हथकंडा। योगी राज में किसान और बुनकर दोनों परेशान। वहीं शिवसेना ने असदुद्दीन ओवैसी को बताया बीजेपी का अंगवस्त्र, कहा यूपी चुनाव तक पता नहीं क्या क्या देखने को मिलेगा। वहीं प्रचार के आखिरी दिन ममता बनर्जी के लिए टीएमसी ने झोंकी ताकत, बीजेपी ने 80 नेताओं को मैदान में उतारा। वहीं बंगाल में फिर से हिंसा, भाजपा नेताओं पर हमले के बाद भवानीपुर उपचुनाव टालने की मांग, चुनाव आयोग से की गई शिकायत। वहीं ममता बनर्जी ने भाजपा को बताया जुमला पार्टी, बोली देश भर में हराएंगे। शुभेंदु अधिकारी ने किया पलटवार। वहीं भारत बंद पर कैबिनेट मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने साधा निशाना, कहा विपक्ष बंजर जमीन पर खेती करने की कर रहा कोशिश। वहीं आज कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवाड़ी को कांग्रेस की सदस्यता दिलाएंगे राहुल गांधी। और भी बड़ी खबरों को जानने के लिए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर है, भारत बंद के बाद जोश में किसान बोले अब आंदोलन को छोटा दिखाने की कोशिश नहीं करेगी मोदी सरकार। ये आपको बता दें कि किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्यों का कहना है कि सोमवार के भारत बंद से मोदी सरकार की आंखें खुल गई हैं। उम्मीद है कि अब मोदी सरकार किसान आंदोलन को छोटा दिखाने की कोशिश नहीं करेगी। मोर्चा के वरिष्ठ सदस्य अबेक शाह ने कहा कि रिपोर्ट के अनुसार 22 राज्यों में भारत बंद का असर देखने को मिला। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने जो कानून पास किए हैं उनके द्वारा तो किसान से उसकी जमीन का मालिकाना हक ही छिन जाएगा। इसके बाद किसान कहां जाएगा, वो दिहाड़ी मजदूर बनकर अपनी ही जमीन पर खेती करेगा। 10 माह बहुत होते हैं। खैर जो भी हुआ, भारत बंद की सफलता ने मोदी सरकार को बता दिया है कि लंबे समय तक देश के किसानों के साथ दुश्मनी अब ठीक नहीं है। किसान संगठनों को अब उम्मीद है कि अब मोदी सरकार जरूर सोचेगी। इस आंदोलन में 650 किसान शहीद हो गए हैं। उन्होंने कहा कि हमारे देश में तो बिना बलिदान के सरकार सुनती ही नहीं है। अब बलिदान भी दे दिया है। देश के दूसरे राज्यों के अलावा मणिपुर, मिजोरम और सिक्किम तक में भारत बंद की गूंज सुनाई दी है। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि भारत बंद पूरे तरीके से सफल रहा है। भाजपा तो पहले से यह मानने को तैयार नहीं है कि देश में कोई आंदोलन भी चल रहा है। हमें किसानों का पूरा समर्थन मिला है। किसानों ने आम लोगों की दिक्कतों को ध्यान में रखा है। पूरे देश को सील नहीं किया जा सकता। हमें लोगों का जीवन संकट में नहीं डालना है। किसान संगठन केंद्र सरकार से बातचीत के लिए तैयार है। यह तय है कि जब तक सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती है, किसान 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। किसान नेता राकेश टिकैत ने ऐलान कर दिया है कि सरकार को हर हाल में कृषि कानून रद्द करने ही होंगे। यदि आप भी किसानों का खुले दिल से समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और ये बड़ी खबर, किसान आंदोलन ने रोकी भारतीय रेल की रफ्तार, हरियाणा और राजस्थान रूट बुरे तरीके से प्रभावित। ये आपको बता दें कि फिलहाल किसानों द्वारा बुलाए गए भारत बंद ने देश की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है, जिसके चलते सड़क से लेकर रेल सेवाओं पर बुरा असर पड़ा है। किसान आंदोलन की वजह से कई ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित हुई। वहीं इस बीच उत्तर रेलवे के एक प्रवक्ता के अनुसार दिल्ली, अंबाला और फिरोजपुर मंडलों में 20 से अधिक स्थानों को जाम किया गया, जिसके कारण करीब 25 ट्रेनें प्रभावित हुई। आपको बता दें कि भारत बंद के दौरान शताब्दी और जनशताब्दी के यात्रियों को भी समस्याओं का सामना करना पड़ा। दरअसल पंजाब के मानावाला रेलवे स्टेशन पर धरना दे रहे किसानों ने दोनों गाड़ियों को रोक दिया। आपको बता दें कि कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर देश भर के किसान 1 साल से ज्यादा समय से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और धरना दे रहे हैं। इसी के तहत उन्होंने भारत बंद बुलाया था, जिसके तहत देशव्यापी चक्का जाम किया गया। इस चक्का जाम का सबसे बड़ा असर रेल सेवाओं पर पड़ा। उत्तर पश्चिम रेलवे के अंतर्गत चलने वाली कई दर्जनों ट्रेनों को रद्द करना पड़ा। और ये बड़ी खबर, किसान नेता राकेश टिकैत ने कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर पर बोला जोरदार हमला, बोले 10 साल तक करेंगे आंदोलन। ये आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर पर जोरदार हमला बोला और कहा कि 10 महीने से केंद्र के कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान 10 सालों तक आंदोलन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन किसी भी सूरत में काले कानूनों को लागू नहीं होने देंगे। सरकार को अब कान खोलकर सुन लेना चाहिए कि अगर हमें 10 वर्षों तक आंदोलन करना पड़े तो हम तैयार हैं। भारतीय
किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि केंद्र को इन कानूनों को वापस लेना ही पड़ेगा। राकेश टिकैत ने साफ संकेत दे दिए हैं कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो किसान आंदोलन और तेज करेंगे। उन्होंने किसानों से कहा कि अपने ट्रैक्टर और अपनी ट्रॉलियों को तैयार रखें, इनकी दिल्ली में कभी भी जरूरत पड़ सकती है। जिन लोगों को देश पर शासन करना है उन्हें हर हाल में कानूनों को वापस लेना ही पड़ेगा। हम इन कानूनों को लागू नहीं होने देंगे, हम अपना आंदोलन जारी रखेंगे। राकेश टिकैत ने कहा कि कृषि मंत्री रट्टू हैं। उन्होंने कहा कि जैसे बचपन में हमें पढ़ाया गया था कि जो पढ़ लिया उतना ही बोलना है, उससे ज्यादा नहीं बोलना है, कुछ ऐसे ही हमारे कृषि मंत्री हैं। केंद्र सरकार पर हमला करते हुए राकेश टिकैत ने कहा कि उन्होंने गलत जगह पर पंगा ले लिया है। अगर उन्हें इन किसानों के मूड के बारे में पता होता तो वो ये काले कानून कभी नहीं लाते। ये किसान इस सरकार को झुकाने के लिए मजबूर कर देंगे। आपको बता दें कि किसानों ने ऐलान कर दिया है कि सरकार ने गलत जगह पर पंगा ले लिया है और सरकार को झुकना ही पड़ेगा। किसान नेता राकेश टिकैत ने साफ कर दिया है कि जब तक कृषि कानून रद्द नहीं होते किसान आंदोलन जारी रहेगा। और ये बड़ी खबर, भारत बंद पर कैबिनेट मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने साधा निशाना, कहा विपक्ष बंजर जमीन पर खेती करने की कर रहा कोशिश। ये आपको बता दें कि किसान संगठनों के द्वारा बुलाए गए भारत बंद और विपक्षी राजनीतिक दलों के द्वारा भारत बंद को दिए जा रहे खुले समर्थन पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि ये राजनीतिक दल कुछ गिने चुने किसानों को गुमराह कर राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। ऐसे विपक्षी राजनीतिक दल किसानों के कंधों पर रखकर बंदूक चलाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि देश के बड़ी संख्या में किसान मोदी सरकार की नीतियों के साथ में हैं और वो इन राजनीतिक दलों के बहकावे में नहीं आ रहे। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि जो किसान नेता तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की बात कर रहे हैं वो शुरुआत से कहते आ रहे हैं कि एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य खत्म हो जाएगी, मंडियां बंद हो जाएंगी और उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया जाएगा। लेकिन हकीकत इससे उलट है। मोदी सरकार ने फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी बढ़ाया है, नई मंडियां खोली जा रही हैं और किसानों की जमीन जबरन छीनने जैसी कहीं कोई भी बात नहीं है। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि विपक्षी राजनीतिक दल कुछ किसानों का इस्तेमाल कर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे सभी विपक्षी राजनीतिक दलों की राजनीतिक जमीन बंजर हो चुकी है और वो अब किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर अपनी बंजर पड़ी जमीन को सींचने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि विपक्षी राजनीतिक दलों को इसमें भी कोई कामयाबी नहीं मिलेगी, क्योंकि मोदी सरकार ने देश में बड़ी संख्या में किसानों को लेकर जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उनका सीधा फायदा देश के किसानों को मिल रहा है। इसी वजह से गिने चुने किसानों को छोड़कर बड़ी संख्या में किसान मोदी सरकार के साथ हैं। और ये बड़ी खबर, भवानीपुर में भी नंदीग्राम जैसा संग्राम, दिलीप घोष ने की उपचुनाव रद्द किए जाने की मांग। यह आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की भवानीपुर विधानसभा सीट में उपचुनाव को लेकर नंदीग्राम की तरह ही माहौल गर्मा गया। सोमवार को दिलीप घोष विधानसभा क्षेत्र में प्रचार के लिए पहुंचे थे, जिस दौरान हिंसा भड़क गई। इसके बाद बीजेपी ने ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोला और चुनाव आयोग से उपचुनाव को रद्द करने की मांग की। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा कि ऐसे हिंसक माहौल में चुनाव नहीं हो सकता, इसलिए चुनाव आयोग से अपील है कि चुनाव को रद्द कर दिया जाए। सोमवार दोपहर को भवानीपुर में हिंसा इस कदर भड़क गई कि दिलीप घोष से टीएमसी के कार्यकर्ता धक्का मुक्की करने लगे और दिलीप घोष वापस जाओ के नारे लगाने लगे। आपको बता दें कि हालात इतने बिगड़ गए कि दिलीप घोष के एक सुरक्षाकर्मी ने टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर पिस्तौल ही तान दी। भवानीपुर उपचुनाव के लिए कल चुनाव प्रचार का अंतिम दिन था। भाजपा की ओर शिकायत के बाद चुनाव आयोग ने टीएमसी से अब जवाब मांगा है। 30 सितंबर को होने वाले उपचुनाव के लिए भाजपा ने इस सीट से ममता बनर्जी को कड़ी टक्कर देने के लिए प्रियंका टिब्रेवाल को मैदान में उतारा है। ममता बनर्जी का मुख्यमंत्री पद पर बने रहने के लिए यह उपचुनाव जीतना जरूरी है, लेकिन उससे पहले ही भाजपा ने इस चुनाव को रद्द करने की मांग की है। और ये बड़ी खबर, गन्ने के मूल्य पर अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर बोला जोरदार हमला, कहा पहले मान गिराना फिर दाम बढ़ाना चुनावी हथकंडा, योगी राज में किसान और बुनकर दोनों परेशान। यह आपको बता दें कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा के राज में किसान और बुनकर दोनों तबाह हो गए हैं। उन्होंने गन्ना मूल्य को लेकर योगी सरकार पर जोरदार हमला करते हुए कहा कि पहले किसानों के मान को गिराना फिर नाम भर के लिए दाम बढ़ा देना भाजपा का चुनावी हथकंडा है। अब उत्तर प्रदेश में यह चलने वाला नहीं है। झूठ और
नफरत के सहारे भटकाने बहकाने वाली भाजपा की चालाकी से जनता को सजग कराने के लिए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को चाहिए कि वो अब घर घर जाकर सघन अभियान में जुट जाएं। भाजपा का अन्याय अब बर्दाश्त नहीं होगा। किसानों द्वारा उत्पादित कपास और बुनकरों द्वारा कपड़ा बनाकर बिक्री से भारत की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। भाजपा के कारण दोनों वर्ग संकट में हैं। सरकार की नीतियों ने व्यापार को ही चौपट कर दिया है। महंगाई और भ्रष्टाचार से समाज का हर वर्ग परेशान है। नौजवान का भविष्य अंधकार में है। सभी त्रस्त, आक्रोशित और आंदोलित हैं। भाजपा ने अपने संकल्प पत्र के वादों को भी भुलाकर जनता के साथ छल किया है। किसान को एमएसपी नहीं मिली, आय दोगुनी करने के वादे का कहीं अता पता नहीं है। किसान 3 काले कानूनों को लेकर रद्द करने की मांग कर रहे हैं। भाजपा सरकार उनकी बात भी नहीं सुन रही, बल्कि उन्हें अपमानित कर रही है। बुनकरों की दशा भी दयनीय हो चली है। समाजवादी सरकार में उनको फिक्स बिजली चार्ज देना पड़ता था। भाजपा सरकार ने बिजली महंगी कर दी। खुद 1 यूनिट भी बिजली उत्पादन न करने वाली भाजपा सरकार के समय लोग बिजली कटौती झेल रहे हैं। एमएसपी पर खरीदना होने से किसान को अपना अनाज बिचौलियों को औने पौने दाम पर बेचना पड़ता है। किसान आंदोलन भाजपा के अंदर टूटन का कारण बनने लगा है। 6 माह बाद समाजवादी पार्टी सरकार बनते ही राज्य की पीड़ित जनता के साथ कोई अन्याय नहीं कर सकेगा। सन 2022 में समाजवादी सरकार किसानों को सच्चा मान बढ़ाएगी और गन्ने की मिठास भी बढ़ाएगी। आपको बता दें कि फिलहाल समाजवादी पार्टी ने ऐलान कर दिया है, यानी अखिलेश यादव ने साफ कहा कि योगी राज में बुनकर और किसान दोनों परेशान हैं। अब जल्द ही समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और सभी को लाभ मिलेगा। अगली बड़ी खबर, शिवसेना ने असदुद्दीन ओवैसी को बताया बीजेपी का अंगवस्त्र। कहा यूपी चुनाव तक पता नहीं क्या क्या देखना पड़ेगा। ये आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने जा रही एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी पर शिवसेना ने तीखा हमला बोला। महाराष्ट्र सरकार की मुख्य पार्टी ने ओवैसी को बीजेपी का अंगवस्त्र कहा। असदुद्दीन ओवैसी पर शिवसेना ने पर्दे के पीछे से बीजेपी को मदद करने का बड़ा आरोप लगाया। शिवसेना ने मुखपत्र सामना में संपादकीय लिखकर कहा कि यूपी विधानसभा चुनाव होने तक पता नहीं क्या क्या देखना पड़ेगा। बीजेपी की सफल यात्रा के पर्दे के पीछे के सूत्रधार मियां असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी शानदार तरीके से काम में जुटी नजर आ रही है। ओवैसी ने यूपी चुनाव के अवसर पर जातीय धार्मिक विद्वेष को पैदा करने की पूरी तैयारी कर ली है। शिवसेना ने ओवैसी के हाल ही के लखनऊ दौरे का जिक्र करते हुए कहा कि प्रयागराज से राजधानी जाते समय कुछ समर्थकों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। अब तक यूपी में ऐसे नारे नहीं लगे, लेकिन जैसे ही ओवैसी गए और भड़काऊ भाषण दिए, जिसके बाद पाकिस्तान जिंदाबाद जैसे नारे लगने शुरू हो गए। आपको बता दें कि शिवसेना ने ओवैसी पर बीजेपी को मदद करने का आरोप लगाया। और ये बड़ी खबर, ममता बनर्जी ने भाजपा को बताया जुमला पार्टी। भाजपा को पूरे देश में हराने का किया ऐलान। ये आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर से भाजपा पर तंज कसते हुए उसे जुमला पार्टी करार दिया और कहा कि आने वाले दिनों में भाजपा को पूरे देश में हराएंगे। भवानीपुर में 30 सितंबर को होने वाले उपचुनाव के मद्देनजर ममता बनर्जी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी सरकार ने ईर्ष्या के कारण उन्हें रोम में होने वाले वैश्विक शांति सम्मेलन में हिस्सा लेने की अनुमति नहीं दी। उन्होंने कहा कि भाजपा के ये हथकंडे अब सफल नहीं होंगे। तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी ने कहा कि ये पार्टी सिर्फ झूठ बोलती है और नफरत फैलाती है। यदि उनके खिलाफ बोला जाता है तो केंद्रीय एजेंसियां पीछे लगा दी जाती हैं। उन्होंने कहा कि ये ड्रासिंग ड्रैगन पार्टी है जो नागरिकता कानून, एनआरसी और एनपीआर के नाम पर आपकी नागरिकता को छीन लेगी। उन्होंने भाजपा पर उपचुनाव में खलल डालने के लिए बाहरी लोगों को बुलाने का भी आरोप लगाया। ममता बनर्जी ने कहा कि भाजपा सोचती है कि वो सत्ता में है तो कुछ भी कर सकती है। जिन राज्यों में भाजपा की सरकार है वहां पर मानवाधिकार या लोकतांत्रिक अधिकारों का सम्मान नहीं किया जाता। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें हराने के लिए भाजपा, कांग्रेस और माकपा ने हाथ मिला लिया है। तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस पार्टी अब बंगाल तक सीमित नहीं रहेगी और अखिल भारतीय स्तर पर भाजपा का कड़ा मुकाबला करने के लिए राजनीतिक रूप से तैयार है। आपको बता दें कि तृणमूल कांग्रेस ने बीजेपी पार्टी को पूरे देश में हराने का ऐलान कर दिया है। और ये बड़ी खबर, आज कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवाड़ी कांग्रेस में होंगे शामिल। राहुल गांधी दिलाएंगे सदस्यता। ये आपको बता दें कि भगत सिंह की जयंती के मौके पर सीपीआई नेता कन्हैया कुमार और गुजरात के निर्दलीय विधायक जिग्नेश मेवाड़ी मंगलवार को कांग्रेस में शामिल होंगे। कन्हैया कुमार के नजदीकी सूत्रों ने बताया कि मंगलवार शाम कांग्रेस मुख्यालय में राहुल गांधी की मौजूदगी में दोनों युवा नेता कांग्रेस का दामन थामेंगे। जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया और दलित नेता जिग्नेश के साथ उनके
कुछ साथी भी कांग्रेस में शामिल होंगे। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस में शामिल होने से पहले कन्हैया कुमार और जिग्नेश दिल्ली के ITO पर स्थित शहीदी पार्क में भगत सिंह की मूर्ति पर माल्यार्पण करेंगे, जहां उनके साथ राहुल गांधी भी नजर आएंगे। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में यहां पर मौजूद रहेंगे। इसके बाद सभी कांग्रेस दफ्तर आएंगे। संगठन महासचिव KC वेणुगोपाल, गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल भी इस मौके पर मौजूद रहेंगे। कांग्रेस में कन्हैया कुमार और जिग्नेश की भूमिका क्या होगी, इसको लेकर तस्वीर साफ नहीं है। हालांकि बताया जा रहा है कि दोनों युवा नेता देश भर में युवाओं को कांग्रेस से जोड़ने और मोदी सरकार के खिलाफ आंदोलनों की मुहिम चला सकते हैं। चर्चा यह भी है कि बिहार में कन्हैया कुमार और गुजरात में जिग्नेश को कांग्रेस बड़ा पद दे सकती है। इसी रणनीति के तहत आने वाले दिनों में कुछ और युवा नेता कांग्रेस में शामिल होंगे। आपको बता दें कि फिलहाल कन्हैया कुमार और जिग्नेश आज कांग्रेस पार्टी में शामिल होंगे। और बड़ी खबर, असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा ऐलान, बोले यूपी में मुसलमानों की स्थिति बैंड बाजा पार्टी जैसी, यहां इनका कोई भी नेता नहीं। यह आपको बता दें कि AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने मुसलमानों को नेतृत्व मुहैया कराने के मुख्य मुद्दे के साथ उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव में उतरने का ऐलान किया है। इसी के मद्देनजर ओवैसी ने यूपी में मुसलमानों की स्थिति पर बड़ा बयान दिया। ओवैसी ने कहा कि यहाँ मुसलमानों की स्थिति बैंड बाजा पार्टी जैसी है, यहाँ मुसलमानों के मुद्दों को उठाने वाला कोई भी नेता नहीं है। आपको बता दें कि कल कानपुर में जनसभा को संबोधित करने के दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मुसलमानों की स्थिति बारात में बैंड बाजा पार्टी जैसी हो गई है, जहां मुसलमानों को पहले संगीत बजाने के लिए कहा जाता है, लेकिन विवाह स्थल पर पहुंचने पर उन्हें बाहर खड़ा कर दिया जाता है। उन्होंने कहा कि लेकिन अब मुसलमान संगीत नहीं बजाएंगे। यूपी में हर जाति का एक नेता है। यूपी में 19% मुस्लिम आबादी है, लेकिन एक भी नेता नहीं है। ओवैसी ने आगे कहा कि यूपी की जेलों में 27% कैदी मुसलमान हैं। ये भारत सरकार का डेटा है। ओवैसी ने आरोप लगाया कि चाहे मुसलमानों के सबसे ज्यादा वोट हासिल करने वाली समाजवादी पार्टी हो या फिर सामाजिक न्याय के लिए दलित मुस्लिम एकता की बात करने वाली बहुजन समाज पार्टी, किसी ने भी मुसलमानों को नेतृत्व नहीं दिया। आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी ने ऐलान कर दिया है कि अब 100 सीटों पर हम उम्मीदवार उतारेंगे और इस बार मुस्लिम नेता उत्तर प्रदेश में होगा। और बड़ी खबर, भारत बंद का CPM नेता मोहम्मद यूसुफ तारेगामी ने भी किया खुला समर्थन। कहा यह कानून किसानों को कर देंगे बर्बाद। यह आपको बता दें कि कृषि कानून के खिलाफ देश के कई किसान संगठनों द्वारा बुलाए गए भारत बंद का असर जम्मू में भी दिखा। जम्मू में कृषि कानूनों के खिलाफ CPM के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। CPM के नेता मोहम्मद यूसुफ तारेगामी ने कहा कि किसानों के समर्थन में जम्मू और कश्मीर में CPM के कार्यकर्ता सड़कों पर हैं और वहीं काले कानूनों का विरोध करते हैं। मोहम्मद यूसुफ तारेगामी ने कहा कि कृषि के जो नए काले कानून बनाए गए हैं उन्हें बिना किसी चर्चा के या राज्य सलाह मशविरा किए बिना बनाया गया है। उन्होंने कहा कि अगर ये नए कृषि कानून लागू होते हैं तो इससे किसानों और खेती दोनों बर्बाद हो जाएंगे। मोहम्मद यूसुफ तारेगामी ने कहा कि अगर ऐसे कानून को आगे बढ़ाने का मौका दिया गया तो खेती और किसान बर्बाद हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि किसानों ने अब फैसला किया है कि वो इन कानूनों को लागू नहीं होने देंगे। उन्होंने दावा किया है कि सरकार के खिलाफ इस लड़ाई को अब हर घर में पहुंचाया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसानों की एक ही मांग है कि जो स्वामीनाथन आयोग ने रिपोर्ट दी है जिसमें मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात की गई है उसे लागू किया जाना चाहिए और ये काले कानून वापस लिए जाने चाहिए। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस के दिग्गज नेता फ्लेरियो ने दिया इस्तीफा। बोले ममता बनर्जी एकमात्र नेता जो बीजेपी से कर सकती हैं कड़ा मुकाबला। ये आपको बता दें कि कांग्रेस छोड़ने के तुरंत बाद गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेता लुइनजिनो फ्लेरियो ने कहा कि ममता बनर्जी देश की एकमात्र नेता हैं जो केंद्र में सत्तारूढ़ सरकार को चुनौती देने की क्षमता रखती हैं। उनकी ये टिप्पणी तब आई है जब उनके तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने की संभावना बढ़ गई है। अगले साल की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ये कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। आपको बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता लुइनजिनो फ्लेरियो ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और अब वो तृणमूल कांग्रेस का दामन थामेंगे। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोविड मुक्त हो जाए तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।